हमारे यहाँ जमीन ये लो, ठीक है जी। और कोई रहेगा आपको आखिर में आप आए बहुत दिनों बाद में। आज बहुत ही सुबह दुखद समाचार मिला। हमारे साथी, हमारे मित्र रमन त्यागी जी की धर्मपत्नी जी का अचानक ही देहावसान हो गया। कल भी हम मुलाकात हुई थी, जब बिल्कुल किसी तरह की बात थी नहीं, एकदम अचानक हुआ। बहुत ही परिवार के लिए बहुत ही कष्टदायी समय है, लेकिन ये किसी इंसान के बस की चीज़ नहीं है। उनका इतना ही समय था, उन्हें सांत्वना देने के लिए शोक संतप्त परिवार को आज मैं यहाँ पर आया। सर सबसे मिलने का मौका मिला। सर, आज के जो हालात हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ निगम चुनाव हैं, दूसरी तरफ महाकुंभ चल रहा है, इधर दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, दिल्ली के चुनाव में हमारी पार्टी बहुत ज़बरदस्त ढंग से चुनाव लड़ रही है और लोगों का ध्यान कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ है। आज लोग याद कर रहे हैं शीला दीक्षित जी के 15 साल के राज को। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने अन्ना हजारे जी को एक हथियार बना करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। विनय राय जो CAG की रिपोर्ट लेकर के आए, उसकी सारे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बदनाम करने का काम किया। जो 2G घोटाला करके 1,72,000 करोड़ का, 1,86,000 करोड़ का कोल घोटाला करके, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला करके, और वो इस तरह का माहौल बना दिया था। और वो सारे के सारे झूठ का पलंदा निकला, कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई। और शीला जी का जो काम था 15 साल का, आज लोग याद कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली की शक्ल सूरत जो है उसको बदलने का काम किया। चाहे जो फ्लाईओवरों का जो जाल बिछा, चाहे मेट्रो का जाल बिछा, चाहे CNG की बसें चलाने का, प्रदूषण मुक्त करने का काम किया। जिस तरह से NGT के मुताबिक जो पेड़ पौधे लगाने का जो प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, सारे उसमें सेक्टर में उन्होंने काम किया, उसको आज याद कर रहे हैं। और केजरीवाल जी ने सवाए झूठ की खेती की, भ्रष्टाचार में खुद लिप्त रहा, सारा कैबिनेट इनका जेल में पहुंच गई, चार्जशीटेड है। तो अब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का दोबारा से राज आए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की एक ही नीति है और दोनों झूठ बोलने में कंपटीशन रहता है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा झूठ अगर कोई बोल सकता है तो केजरीवाल ही बोल सकता है। सर, अभी आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, इंडिया गठबंधन का था, उसमें आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी थी। हमने पार्लियामेंट में भी पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ा, ये
कोशिश कर रहे थे। आप देखो कि 7 सीटें हमारे आई, इनकी 3 सीटें आई। सर आए थे तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनको कह रहे थे भी कि फ्री की रेवड़ियां ये बांट रहे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो सभी फ्री की रेवड़ियों के ऊपर चल रहे हैं। वो जो भारतीय कांग्रेस भी रेवड़ियां बांट रही है दिल्ली के चुनाव में। देखिए, जो फ्री की रेवड़ी की जो बात थी, कांग्रेस ने जरूरतमंद की हमेशा मदद की। जो राशन का जो शुरुआत की वो कांग्रेस पार्टी ने की। पहले भी राशन देते थे, कुछ नॉमिनल चार्जेस लेकर के, गेहूँ भी देते थे, तेल भी देते थे, दालें भी देते थे, तो करती थी वो सर, कोई बात गरीब को नहीं। मदद करती थी। इस प्रकार अभी युवाओं को वहाँ पर और हर महिलाओं को हर महीने पैसे देने की बात है, चाहे बेरोजगार युवकों को देने की बात है। पहले कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? आप बताइए ना कि अभी आम आदमी पार्टी का राज है पंजाब में। उन्होंने कहा था कि भाई 1000 रुपये हर महीने हम महिलाओं को देंगे। अब तो 2.5 साल 3 साल हो गए, एक फूटी कौड़ी मिली। बीजेपी ने हरियाणा में कहा कि हम 2100 रुपये हम हर महिला को देंगे। 100 दिन तो इनके पूरे हो गए, देख लिए। सर हैं? सर केजरीवाल जी ने वादा किया था दिल्ली के लोगों से कि मैं यमुना साफ करूंगा, और वो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा से जहर वाला पानी दिल्ली को सप्लाई हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये बातें हैं। हरियाणा ठीक है। अब जो यहाँ से हरियाणा में जब इंटर करती है यमुना जी ताजेवाला से, उधर को जो पानी की गुणवत्ता यहाँ है वो वहाँ नहीं हो सकती जो लास्ट में जहाँ से दिल्ली में इंटर करते हैं। लेकिन इतना फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, क्यों यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ के यहाँ भी जा रहे हैं हरियाणा से भी, लेकिन वो इतना असर नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक साथ में जो सारा दिल्ली का कचरा, सारा केमिकल जो आ रहा है, उसकी वजह से यमुना बहुत ज़्यादा दूषित हुई है। और आप दिल्ली से पार करके जाओगे तो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल, तो उसको तो तहस नहस ही कर दिया इसने पानी ने। जहर जो ये विषाक्त जो जा रहा है जल नीचे, अंडरग्राउंड वाटर, सारा बीमारियां जो सबसे ज़्यादा उधर, चाहे कैंसर की, चाहे हड्डियों की, सारा जो ये भुगतना हमें पड़ रहा है। ऐसा इलेक्शन पिटीशन तो डाल रखी है ना, कोर्ट के मामले में मैंने क्या किया, कोर्ट का विचारा तो कोर्ट के अंदर जो विचारा दिन कल केंद्र सरकार वो इसमें करेगा। आप ये नहीं पूछते ना कि भाई जो ना क्या है अनिल विज क्यों जो कह रहे हैं कि भाई कि जो 100 दिन भाई ये ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं, वो किस तरह से जो पोल खोली है, इनकी लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोली है, इनके जो अफसरशाही जो बढ़ रही है उसकी पोल खोली है, जो इनका जो सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो 7 बार का MLA है, वो कह रहा है कि मैं डल्लेवाल जी की तरह मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, मेरी कोई सुनता नहीं, कोई किसी MLA की नहीं सुनता। कई MLAs की जो उन्हें शिकायतें हैं, और जो मुख्यमंत्री जो उड़न खटोला में नीचे नहीं उतर रहे। तो ये सारी चीज भी पूछो ना कि क्या कानून व्यवस्था अभी आपके पड़ोस में है, आपके पड़ोस में ही अभी सुनो आपके पड़ोस में नारायणगढ़ जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा है, उनका अपना एरिया है, वहाँ पर जिस तरह से दिन दहाड़े, जिस तरह से शाम के वक्त सरेआम दुकान में घुस करके जो हर विलास जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था, अभी इलेक्शन लड़ा 4 महीने पहले, उसको जिस तरह से गोलियों से भून डाला, ये कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जो दिवाला निकल चुका। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ से फिरौती नहीं मांगी जा रही। आज व्यापारी भयभीत है इस शासन के अंदर, पूरी तरह से हर शहर में बाहर विदेशों से बैठ करके जो फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। गुंडागर्दी एकदम चरम सीमा पर है। खनन माफिया जो है अपने पूरे शबाब पर है। खनन माफिया पूरी तरह से कोई डरता नहीं है प्रशासन से। नाम का प्रशासन है, कोई प्रशासन नहीं है। सर, निगम के और नगर पालिका के चुनाव हैं, उसके बारे में आपकी पार्टी वाले कन्वीनर बना रहे हैं, उसके अंदर भी गुटबाजी खुल के आ रही है। कोई गुटबाजी नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ में जीतेंगे।